इमेजिन कीजिए रात के अंधेरे में आसमान बिल्कुल शांत है। अचानक एक फाइटर जेट रडार पर आता है, लेकिन उससे पहले कि कुछ समझ पाए, कहीं न दिखाई देने वाला एक ड्रोन उसे निशाना बना लेता है। 1 सेकंड और सब खत्म। क्या यही है भविष्य का युद्ध? क्या डिसॉल्ट राफेल जैसे जेट अब सुरक्षित नहीं है? अगर मशीनें खुद फैसला लेने लगेंगी तो इंसानों की क्या भूमिका रह जाएगी? आज हम जानेंगे क्या उस सच्चाई को जो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं को भी जिसने डरा के रखा है। एआई का दौर है, राफेल विमान और मिसाइलें सब बेकार। रक्षा एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा? यानी कि जो रक्षा एक्सपर्ट है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब एआई का दौर है वो आ गया है। इसमें जो राफेल विमान थे और जो मिसाइलें थी वो सब बेकार हो रखी हैं, क्योंकि अब एआई से आधारित जो ड्रोन है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें युद्ध का जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। अब यहाँ पर ये भी देखें तो जो खबर है उसमें बताया जा रहा है कि आज का जो युद्ध है उसमें युद्ध का स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। अब युद्ध में जो एआई आधारित मशीन है और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनका उपयोग होने लगा। अब सिर्फ जो फाइटर जेट हैं या जो मिसाइलें हैं वो जीत तय नहीं करती हैं। अब जो एआई और ड्रोन और साइबर युद्ध और साथ ही यहाँ पर जो ऑटोमेशन ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम देखें तो जो ड्रोन है इनके द्वारा क्या है कि किसी भी देश को की जो डाटा नेटवर्क है उसको हैक कर लिया जाता है। साइबर युद्ध ऐसे होते हैं। इसलिए जो है एक्सपर्ट का कहना है कि पुराने जो हथियार है वो धीरे धीरे कम उपयोगी होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले के समय में क्या है कि जो है यहाँ पर तलवार का उपयोग हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर बंदूक का उपयोग होना स्टार्ट हो गया और अब यहाँ पर जो है एआई का दौर आ चुका है। अब यहाँ पर जो ड्रोन है उनका उपयोग होने लगा है। अब एआई युद्ध क्या है? एआई युद्ध का मतलब है कि जो मशीनें वो खुद स्वयं जो है निर्णय ले। इसमें सबसे पहले हम देखें तो ऑटोनॉमिक्स ड्रोन, जो कि खुद अपने जो है टारगेट की पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद उन पर जो है हमला करते हैं। अब जो साइबर वॉरफेयर है, जो कि दुश्मन के जो सिस्टम होते हैं जिसको हैक करना इनका काम होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इजराइल है उसके द्वारा यहाँ पर जो ईरान था, ईरान का जो यहाँ पर सिस्टम था उसको पूरी तरीके से जो है 5-6 सालों से यहाँ पर हैक कर रखा गया था और सारी उनकी जो भी गतिविधियाँ थी सब पर जो है नज़र रखी जा रही थी। और अब ये सर्वाइलेंस एआई जो कि सैटेलाइट में रियल टाइम निगरानी रखती है, यानी कि जो यहाँ पर हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट होती हैं उनकी क्या है कि रियल टाइम जानकारी, यानी कि एक ही समय पे जो है जानकारी सब जगह की रखती है। और साथ ही यहाँ पर डिस्कशन मेकिंग एआई, यानी कि जो कि युद्ध की जो रणनीति होती है उसको बनाती है। और साथ ही हम उदाहरण देखें तो वायरक्तार और जो TV-2 है ड्रोन, ये यूक्रेन के युद्ध में उपयोग किया गया था। ये भी एक जो है एआई आधारित ड्रोन है। अब जो पारंपरिक हथियार हैं वो क्यों बेकार होते जा रहे हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब हम देखें तो वो बहुत महंगे हैं और सीमित हैं। यानी कि जो राइफल जेट हैं राफेल जो कि फाइटर जेट बहुत महंगे हैं, यानी कि 1600 रुपये करोड़ से भी ऊपर के वो जो है यहाँ पर होते हैं। मिसाइलें एक बार जो है इस्तेमाल करने के बाद इनका जो है दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हम देखें तो जो ड्रोन है वो काफ़ी समय तक चलते हैं। अब एआई का मुकाबला इसमें काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, एआई सस्ते होते हैं और हज़ारों की संख्या में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जो सवरण ड्रोन है, यानी कि जो सवरण ड्रोन यानी कि जो ड्रोन होते हैं उनका एक झुंड होता है, इसको सवरण ड्रोन कहा जाता है। यह क्या है कि पारंपरिक सिस्टम जो होता है, यानी कि जो पारंपरिक हथियार हैं और जो पुराना सिस्टम था उसको पूरी तरीके से जो है ओवरवेलम कर देते हैं और जो है उसको चेंज करके जो है एआई आधारित जो है करके यहाँ पर युद्ध लड़ते हैं। अब ह्यूमन डिपेंडेंसी, यानी कि जो पारंपरिक हथियार हैं उन पर इंसान की ज़रूरत अधिक थी। यानी कि पहले जो इंसान थे वो जो है ह्यूमन यानी कि जो पारंपरिक हथियार थे उन पर डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन अब एआई के आने से जो है जो भी निर्णय है, जो भी यहाँ पर जो मनुष्य हैं उनको जो भी कार्य करने के लिए जो भी निर्णय लेने होते हैं वो एआई से जो है यहाँ पर कार्य करवाते हैं। और अब साथ ही यहाँ पर जो ऑटोनॉमी यहाँ पर एआई है उसके द्वारा जो भी निर्णय वो खुद एआई ही ले लेता है। अब एआई आधारित युद्ध के प्रमुख हथियार क्या क्या हैं? ऑटोनॉमी ड्रोन, जो कि बिना पायलट के खुद ही उड़ जाता है और खुद ही हमला कर देता है अपने टारगेट को पहचान कर। और सब जो सर्वेंट टेक्नोलॉजी है
जो कि हजारों ड्रोन मिलकर जो है एक साथ हमला करते हैं, तो इससे क्या होगा कि उस देश का जो भी क्षेत्र है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। अब साइबर वॉरफेयर यानी कि दुश्मन की जो बिजली है, बैंक है, नेटवर्क है, उनको पूरी तरीके से ठप करना। अब एआई जो सर्वाइलेंस है यानी कि जो सैटेलाइट है और जो एआई है, उससे हर प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उन पर नज़र रखना। अब दुनिया में क्या हो रहा है ऐसा, जो यहाँ पर एआई आधारित जो ड्रोन है उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एआई आधारित सैन्य प्रोजेक्ट जो है बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि सैन्य प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अमेरिका में बनाए जा रहे हैं। साथ ही ड्रोन जो है और एआई सर्वाइलेंस में तेज़ी आई है चीन में, और हज़ारों हथियारों पर काम यहाँ पर रूस कर रहा है। अब भारत की बात करें तो एआई डिफेंस जो है मिशन और जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है विकसित किए जा रहे हैं भारत में। अब क्या वाकई में जो राफेल हैं और जो मिसाइल्स हैं वो बेकार होती जा रही हैं? हम ये तो पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राफेल्स हैं और जो मिसाइल हैं वो बेकार होती जा रही हैं। उनकी भूमिका बदल रही है, क्योंकि पहले क्या है कि जो मिसाइल्स हैं इनका उपयोग अधिक किया जाता था, लेकिन अब जो ड्रोन्स हैं उनका उपयोग अधिक किया जाता है। तो एआई के साथ जो इंटीग्रेट है वो करना पड़ सकता है। भविष्य में क्या होगा कि फिंगर जेट्स सॉरी फाइटर जेट्स यानी कि जो यानी कि हम देखें तो जो पायलट लेस होते हैं, जिनमें पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो यहाँ पर आ सकते हैं। और जो मिसाइल्स यानी कि जो एआई गाइडेड स्मार्ट वेपन के द्वारा जो है बनाई जाएंगी, यानी कि जिनका उपयोग इसमें होगा, वो यहाँ पर आ सकती हैं। अब एआई युद्ध के खतरे क्या हैं? एथिकल इश्यू में देखें तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होगा कि मशीन जो है अपने निर्णय खुद लेंगी और खुद जो है टारगेट को पहचानेंगी और उस पर हमला करेंगी। अब यहाँ पर जॉब लॉस क्या होगा कि जो यहाँ पर सैनिक थे, जो पायलट थे, उनकी जॉब जो है वो चली जाएगी, तो इसमें रोजगार में भी कमी आ जाएगी। और यहाँ पर साइबर रिस्क भी देखने को मिलते हैं, यानी कि एआई के आधार पर जो है लोगों के मोबाइल्स, लोगों का पूरे देश का जो डाटा है वो हैक कर लिया जाता है। तो इसके माध्यम से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है साइबर रिस्क देखने को मिलता है। और आर्म्स रेस यानी कि दो देश होते हैं, उनके बीच में जो है एआई हथियारों को लेकर जो है दौड़ बनी हुई होती है कि कौन जो है किसके हथियार ज़्यादा बेहतर हैं। अब जो साइबर अटैक है वो क्या होता है? साइबर अटैक वह हमला होता है जिसमें जो हैकर इंटरनेट है और जो सिस्टम है उसके जरिए जो है डेटा को चुरा लेना, सिस्टम को बंद कर देना या पैसे की जानकारी को मांगना। यह आसान भाषा में हम कहें तो किसी भी के मोबाइल को, कंप्यूटर और नेटवर्क को डिजिटल हमला करना, यानी कि उसके जो नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से हैक कर लेना, यानी कि उसकी जो रियल टाइम जानकारी है वो उसके फ़ोन में यहाँ पर उपलब्ध होती रहे। अब जो साइबर अटैक है उससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले देखें तो पर्सनल सेफ्टी करनी चाहिए, जैसे कि अपने मोबाइल का जो नेटवर्क की जो पासवर्ड होता है वो एक जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो डालना चाहिए, यानी कि जिससे किसी को यह अंदाज़ा ना लग सके कि वो पासवर्ड क्या है, तो आपका फ़ोन जो है वो हैक होने से बच सकता है। और साथ ही जो बैंक के द्वारा कहकर ओटीपी आते हैं, यानी कि बैंक के द्वारा जो है किसी प्रकार का ओटीपी जो है नहीं मांगा जाता है, लेकिन अगर कहीं भी ऐसा आता है कि आपसे बैंक के द्वारा जो है एटीपी मांगा जा रहा है, तो वह एक तरीके से जो है फ्रॉड हो सकता है। अब साथ ही जो अननोन लिंक्स पर जो है क्लिक कर देते हैं, यानी कि अननोन नंबर से कहीं से लिंक आया और आपने उस पर क्लिक कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली हैंग हो सकता है। आपके जो व्हाट्सएप हैं और ईमेल हैं इन पर जो है यहाँ पर जो लिंक्स हैं वो आ सकते हैं, तो इससे जो है सावधान रहें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी ही सुरक्षा यहाँ पर हो सकती है। अब साथ ही यहाँ पर देखो तो मोबाइल सेफ्टी यानी कि सिर्फ जो है टूल्स यानी कि जो ऐप हैं जो इंस्टॉल किए जा सकते हैं प्ले स्टोर के द्वारा, उनको ही जो है इंस्टॉल करें, ना कि किसी अदर ऐप से जो है कोई भी जो है ऐप को इंस्टॉल करें। और जो ऐप होते हैं उनको रेगुलर अपडेट भी करना चाहिए। और साथ ही जहाँ पर जो सिस्टम ऑफिस है यानी कि जो सिस्टम है यहाँ पर वो बेहतर रहे, यानी कि एंटीवायरस यूज़ करें और साथ ही फायरवॉल ऑन करें, डाटा जो बैकअप है उसको रखें। और जो गवर्नमेंट लेवल अब हम देखें तो क्या होगा कि जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट चलाती है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और अवेयरनेस कैंपेन्स, ये जो है यहाँ पर गवर्नमेंट चलाती है, जिससे क्या होगा कि इससे हम जो है बच सकते हैं।
अब हम देखें तो यहाँ पर जो भारत है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत क्या होगा कि मेक इन इंडिया यानी कि भारत क्या है, डिफेंस को अपनी ज़्यादा बेहतर बनाता चला जा रहा है। अब इससे क्या होगा, रास्ते और स्मार्ट अधिकार भी यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन चैनल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए हम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, जो ह्यूमन है उसको कंट्रोल करती जा रही है, और ह्यूमन के जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म करती जा रही है। और यहाँ पर लोगों के जो मोबाइल्स हैं और उनके जो भी इंटरनेट वाली चीज़ें हैं उनको हैक करती जा रही है। निष्कर्ष क्या है, यह कहना है कि जो राफेल्स है और जो मिसाइल्स है वो बेकार, उनको हम पूरी तरीके से बेकार नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि युद्ध का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, और जो एआई पारंपरिक हथियार थे वो पूरी तरीके से रिप्लेस होते जा रहे हैं, और अब जो है नए यहाँ पर हथियारों का उपयोग होने लगा है। जो हथियार है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। अब भविष्य का युद्ध होगा एआई, ह्यूमन और हाइब्रिड वॉरफेयर। तो आपकी क्या राय है, क्या यह जो यहाँ पर यह यहाँ पर जो ये आ रहा है, क्या ये सही है, ये न्यू एआई? आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।